नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे, खुशबाश होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ वो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जो हर छोटे बड़े की ज़रूरत बन चुका है। नज़र की कमज़ोरी, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, नज़र के मुतल्लिक़ कोई भी बीमारी हो, आँखों में दर्द हो, एलर्जी हो, इन सब के लिए ये वज़ाइफ बहुत ही मुफीद और आज़मुदा हैं। इस वज़ाइफ के मुसलसल करने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी, कभी कोई भी इंसान अंधेपन का शिकार नहीं होगा। दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी और तकलीफ़ नहीं जिनके इलाज का ज़िक्र कुरान पाक और अहादीस में नहीं मिलता। बस ये तो हमारी कमज़ोरी है, नाअहली है, जो अमल नहीं करते और अपने अमल को मजबूत नहीं करते और सुन्नतों पर अमल नहीं करते। अगर आप चाहते हैं आपकी नज़र बग़ैर पैसे लगाए, बग़ैर ऐनक लगाए, ऑपरेशन करवाए ठीक हो जाएं, तो ये अमल करें जो कि बहुत ही मुजर्रब और बहुत बार आज़माया हुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इलाज हमारे लिए सुन्नत है और बहुत ही कामयाब तरीन इलाज। नज़र के बिंगेपन, अंधेपन, सफ़ेद मोतिये और काले मोतिये, नज़र की कमज़ोरी के लिए ये नबवी इलाज बहुत ही कम लोग जानते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा और इस कुरानी और नबवी वज़ाइफ पर ख़ुद भी अमल करें ताकि आँखों से मुतल्लिक़ हर बीमारी से महफूज हो सकें और दूसरों को शेयर भी करें ताकि और भी लोग इन वज़ाइफ और सुन्नती अमल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और हम भी बहुत सारी दुआएं ले सकें। जी नाज़रीन, अब मैं आपको वज़ाइफ बताती हूँ। आपने रोज़ाना 2 नफ़ल रकत नमाज अदा करनी है, इस नीयत से कि बेनाई तेज़ हो। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है, फिर सलाम के बाद सर सजदे में रख कर ये दुआ पढ़नी है 1 मरतबा। मत्तीनी बिसमई व बसरी व जअलहुल वारिस। ये दुआ पढ़कर सर सजदे में ही रहकर आँखों की रोशनी तेज़ होने की दुआ करनी है। जो कोई भी रोज़ाना इस 2 रकत नफल नमाज को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी निगाह की रोशनी को इस कदर तेज़ कर देंगे कि तमाम उम्र इस इंसान को नज़र की कमज़ोरी की तकलीफ़ नहीं होगी। रोशनी चश्म के लिए ये नमाज अफजल तरीन है। अब मैं आपके साथ कुछ वज़ाइफ भी शेयर करती हूँ। हर नमाज के बाद रोज़ाना 5 वक्त अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ ये आयत कुरानी 3 बार पढ़ें। फ़कशफ़ना अन्का गिताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। इसके बाद 11 मरतबा या नूरू पढ़ें जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है। फिर अपने हाथ के दोनों अंगूठों के नाखून पर लब लगाकर इस पे दम करके आँखों पर फेर लें। तरक्की बिसारत के लिए ये दुआ बहुत ही मुफीद और मुजर्रब है। बाद नमाज असर हर रोज़ सूरत निबाह पढ़ें। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम। ये सूरत मुकम्मल पढ़ें। ये सूरत तरक्की बिनाई के वास्ते बहुत ही मुजर्रब और बारहा आज़मुदा और अफजल तरीन है। अब मैं आपके साथ वो वाक़या शेयर करती हूँ जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत मुसलमान के लिए नबवी और सुन्नत का अमल छोड़ा जो कि आँखों की किसी भी बीमारी के लिए नहायत मुफीद और मुजर्रब है। एक जंग में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़र ख़राब हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बिठाकर अपनी लब मुबारक उनकी आँखों में लगाई तो वो ठीक हो गए। बाज़ लोग कहते हैं वो तो नबी थे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, नबी की बात मानना और उन पे अमल करना सुन्नत है। आप हर रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाएं और सुबह नहार मुँह कुली किए बगैर 7 बार सूरह फातिहा पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ और अपनी लब को दम कर दें और अपनी आँखों में इस तरह लगाएं जैसे सुरमा या काजल लगाते हैं। थोड़े ही अरसे में आपको हैरत कर देने वाले नताइज मिलेंगे इंशाअल्लाह। चाहे कोई अंधा इंसान ही इस अमल और सुन्नत को दोहराए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से बेनाई पा लेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दिया करें क्योंकि ये सदका जारिया है। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।